गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ। और चलिए, रेखा गोला, गुड इवनिंग सर। रेखा जी आ गई हैं। वॉइस क्लियर है? एक बार बता दीजिए मुझे। राखी, राम राम। राम राम बेटा, एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है, वीडियो साफ दिखाई दे रही है। उसके अलावा एक और बात आपको बतानी है कि कल कितनी टाइप हमने पढ़ ली थी, है ना। परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा था। देखिए टॉपिक चल रहा है परसेंट अर्थात प्रतिशत। और प्रतिशत में हम कल कितनी टाइप पढ़ चुके थे, ये बात एक बार और बता देना आप लोग। चलिए, जुड़ गए हैं सभी विद्यार्थी, जुड़ जाइए जल्दी से। जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और एक बार बताइए मुझे कितनी टाइप हो गई हैं, कितनी रह गई हैं। रेखा गोला, ऑल क्लियर सर। थैंक यू रेखा बताने के लिए बेटा। एक बार ये और बताओ कितनी टाइप हो गई हैं हमारी, कितनी टाइप हो चुकी हैं परसेंटेज की, कहाँ तक पढ़ा दिया था। चलिए, दो तो सामान्य प्रश्न कराए थे। आई थिंक 2 प्रश्न तो आपको नॉर्मली कराए थे जो सामान्य प्रश्न थे। और सामान्य प्रश्नों के बाद हमने स्टार्टिंग की थी शायद, एक तो प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से 28% और 20% अधिक है, ये सब बताया था। रेखा बोला 6 टाइप हो गई है सर। बिल्कुल रेखा जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। भानु प्रताप, राम राम गुरुजी, राम राम। राखी 6 हो गई हैं। तो बेटा प्रकार 7 पे आज चलते हैं। टाइप 7 की बात कर लेते हैं। प्रकार 7, टाइप 7। देखिए, एक हमने वृद्धि कमी वाली करा दी थी, एक सामान्य प्रश्न करा दिए थे। एक करा दिया था कि दूध के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, कोई उपभोक्ता 50 रुपये में 3 किलो दूध अधिक खरीद पाता है, वो वाले कराए थे, है ना। एक आपको संख्याओं वाले करा दिए, ये उससे कम है, ये उससे ज़्यादा है। तो एक सामान्य हो गई, एक कमी वृद्धि हो गई 2, एक वो संख्याओं वाली हो गई 3, है ना। और एक आपको बीच में इसका इतना परसेंट, इसका इतना तुलना करना 4 बता दिया। एक आपका दूध वाले प्रश्न हो गए थे 5। चलिए, 6 टाइप हो गई थी, है ना। 5 वो हो गए थे। और छठवां आपका वो कराया था कि भाई एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है, ये वाला 20 लीटर विलियन वाला, है ना, विलियन वाले खिलाए थे। चलिए, प्रकार 7 में आज चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप सभी के लिए, है ना। एक बार कोशिश करना, अगर क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रकार 7 चल रही है, टाइप 7। एक प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है। सुनना ढंग से। एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। दोबारा सुन लीजिए। एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। तो बताइए अंत तक बाल्टी में कुल दूध की मात्रा कितनी होगी, या अंत तक बाल्टी में शुद्ध दूध की, एक मिनट, अंत तक बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी, ये बताना है सर। दोबारा देख लीजिए। एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है। एक बाल्टी में कितना दूध है? 50 लीटर। एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया।
मतलब 5 लीटर दूध निकाला मैंने और 5 लीटर पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। कितनी बार दोहराई? 2 बार और दोहराई गई। बताइए, बताइए अंत तक बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी? आपको बताना है लास्ट में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी। भानु प्रताप 35 लीटर। बिल्कुल भानु ने उत्तर दिया है सर 35 लीटर होगी। चलिए मैं आपको एक बार ऑप्शन दे देता हूँ आप सभी को, है ना, और सभी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए क्या आना चाहिए इसका आंसर। देखिए ऑप्शन दे रहा हूँ, ए 35 लीटर, बी 35.73 लीटर, सी 34.45 लीटर, डी 36.45 लीटर। यह आंसर ऑप्शन दे दिए सर मैंने आपको। दोबारा सुन लीजिए, एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अंत तक बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी? लास्ट में शुद्ध दूध की मात्रा बतानी है कितनी होगी। चलिए देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, मैं आप सभी को समझा देता हूं। बिल्कुल भानु ने बता ही दिया है। चलिए देखते हैं, एक बार मैं आपको प्रश्न को समझाता हूं, फिर आप कोशिश करना। देखो मान लो ये कोई है बाल्टी अपने पास, ठीक है, ऐसी कोई बाल्टी। इस बाल्टी में मान लीजिए यहां तक है, यहां तक हमारे पास भरा हुआ है सर क्या? मिल्क, और दूध है इसमें 50 लीटर। अब बात सुनना मेरी ढंग से, इसमें से मैंने 5 लीटर दूध निकाल लिया, दूध बचा 45 लीटर बचा। अब कह रहा है उतना ही पानी मिला दिया गया, मतलब 5 लीटर निकाला, 5 लीटर पानी मिला दिया, कितना हो गया? 50 लीटर। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। अब बेटा जब दोबारा इसमें से वो 5 लीटर निकालेगा तो क्या दूध ही दूध निकलेगा क्या? सोचो जरा भाई, 50 लीटर दूध है बाल्टी में शुद्ध, 5 लीटर दूध निकाल लिया, शुद्ध निकला। 5 लीटर मैंने पानी मिला दिया, फिर से हो गया 50 लीटर। अब ये शुद्ध दूध है क्या? नहीं, ये जो 50 लीटर है ये दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर। इसमें 45 लीटर दूध है और 5 लीटर है पानी। अब जब हम दूध निकालेंगे बाल्टी में से तो उसमें केवल दूध नहीं, पानी भी आएगा मिलकर के साथ में। तो फिर हमने 5 लीटर निकाला, ये निकालने के बाद फिर 5 लीटर पानी मिला दिया। अगली बार फिर भर के निकालेंगे, दूध और पानी मिक्स आएगा। ऐसा नहीं है दूध दूध आ जाए। यदि हम अगर जिन बच्चों का देखिए, जिन बच्चों का उत्तर ही आ रहा है कैसे सर, एक बार 5, दोबारा 5, तिबारा 5, 3 बार निकाला, 15 लीटर दूध निकाल लिया, 50 में से 15 गया, 35 लीटर दूध बचा। नहीं बेटा, 35 नहीं बचा। आपने एक बार 5 निकाला ये तो सही है, लेकिन दोबारा जब आपने 5 लीटर निकाला तो वो प्योर दूध नहीं था, उसमें पानी मिक्स था। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमने उतना ही पानी उसमें मिला दिया था। फिर जब आपने तीसरी बार निकाला वो भी प्योर दूध नहीं था, उसमें भी पानी मिक्स था। क्यों? क्योंकि हमने पहले पानी 2 बार मिला लिया है। यही है ना सवाल। तो देखो एक बार मैं ऐसे बेसिक से करके आपको समझाता हूँ, फिर हम चलते हैं पूरे थ्योरेटिकल तरीके से करेंगे। देख लो एक बार, जैसे बिल्कुल राखी सही है, 36.45। देखिए टोटल हमारे पास जो दूध है उसकी मात्रा है सर 50 लीटर। टोटल हमारे पास जो दूध है बाल्टी में उसकी मात्रा कितनी है? 50 लीटर। अब वो क्या कह रहा है, इसमें से 5 लीटर निकाला गया। तो देखो कितना परसेंट मैंने इसमें से निकाल लिया। मैंने निकाला इसमें से 5 लीटर, किसमें से? 50 में से, और कन्वर्ट कर लो परसेंट में। 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 10% मैंने इसमें से दूध निकाला एक बार में।
यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी, टोटल 3 बार करना है यही काम हमें। तो देखो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि 50 लीटर दूध था, 50 का 10% अर्थात 5 लीटर निकाल लिया, दूध बचा मेरे पास 45 लीटर शुद्ध दूध। ठीक, सेकंड टाइम में 45 लीटर दूध है, शुद्ध तो 45 ही है भाई, पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी है, शुद्ध 45 है, माइनस अब 45 का 10% जाएगा दूध, 0 0 0 हटाई 4.5 लीटर। जब 45 में से गया 4.5 लीटर, बचा कितना 40.5 लीटर। दूसरी बार जब ये प्रक्रिया हुई तो दूध बच रहा है बाल्टी में 40.5 लीटर शुद्ध दूध। मतलब दूसरी बार में मैंने निकाला 5 लीटर था, उसमें से 4.5 लीटर था दूध और आधा किलो था पानी जो हमने मिलाया था वो। अब यही प्रक्रिया तीसरी बार और दोहराई तो बेटा अब रह गया था 40.5 माइनस 40.5 का ही 10% और निकाल दिया, 0.0 हटा, ये पॉइंट हटा, यहाँ आ गया 4.05 लीटर। 40.5 में से गया बेटा 4.05 लीटर, यहाँ बचा आपका 36.45 लीटर। इसका मतलब अब समझना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गुड इवनिंग नीरज जी, गुड इवनिंग, समय से आइए बेटा। दोबारा देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहली बार उसने निकाला 5 लीटर, बचा 45 लीटर दूध। दूसरी बार अब उसमें पानी मिला दिया, दूसरी बार उसने निकाला 4.5 लीटर दूध, निकाला तो 5 लीटर लेकिन आधा किलो पानी आया, 4.5 लीटर दूध आया तो बचा इतना। तीसरी बार में निकाला तो बचा 36.45 लीटर दूध। ये आंसर आ गया डी। मिस्टर गौरव पानोरी, राम राम गुरुजी, राम राम भाई, थोड़ा समय से आया करो आप सभी लोग। चलिए देखिए बचा कितना 36.45 लीटर दूध बचा। क्लियर, कितना बचा 36.45 लीटर। अब बात कहाँ आती है, बात ये आती है सर इतना हमारे पास समय नहीं है, हमसे ऐसे नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, बिल्कुल वन लाइनर जिससे एक लाइन में आप सॉल्व कर पाओ। देखो टोटल मात्रा कितनी है भैया, टोटल है 50 लीटर। अब जो निकाला गया है उसकी परसेंट बना लो एक बार। निकाला कितना था 5 लीटर निकाला, किस में से 50 में से निकाला ना, 50 में से 5 निकाला इंटू 100 क्योंकि परसेंट, 5 दूनी 10, 50 दूनी 5 दूनी 10, 10%। अब सुनना मेरी बात, एक बार में 10% दूध निकाला जा रहा है। क्लियर, 10% का मतलब क्या होता है 1/10 भाई, 10% हटाई बटे में 100 तो क्या आ गया 10% हटाई बटे में 100 0 0 मतलब 1/10। सुनना मेरी बात को ढंग से, एक बार में 10% दूध निकाला जा रहा है और उतना ही पानी मिला दिया जाए, मतलब 1/10 दूध निकाला जा रहा है, तो 1/10 की कमी हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, तो सुनो 50 लीटर था, 10% निकाल लिया, बचा क्या 90/100 क्योंकि परसेंट बचा, फिर 10% निकाला तो 90% बचा ना, और परसेंट हटाया बटे में 100, फिर 10% निकाला 90/100 बचा। चाहे इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर वन लाइन में, कैसे, देखो ऐसे सर 50 लीटर है, कमी हो रही है 10% की, मतलब 1/10 की कमी, 10 में 1 की कमी हो रही है, 10 में 1 की कमी हुई तो क्या बचा 9/10। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई है, 2 बार और दोहराई, फिर से 9/10 और फिर से 9/10, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 9 नाम 81 नम्मा 729, एक मिनट, ये दो नहीं काटता हूं मैं, चलिए, या फिर काट भी लूं तो वही चक्कर पड़ेगा। देखो और आसान हो जाएगा, इस 0 से ये 0 गई, ठीक है, 5 को रहने दो, अभी 5 को रहने दो लास्ट के लिए, 9 नाम 81 नम्मा 729 और 729 पंजे 3645 बटे में 10 गुणा 10 कितना हो गया 100। तो यहाँ ये 2 0 हटेंगे तो पॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट 36.45 लीटर हमारा ये दूध बचा शेष।
क्लियर है ना? वन लाइन में सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है? वन लाइन में। गौरव पानोरी, राम रोम गुरुजी, राम राम भाई। चलिए देख लीजिए, बिल्कुल वन लाइन में प्रश्न हो जाएगा। एक बार दोबारा समझाऊं यदि आप लोग कहो तो। देखो सवाल क्या है, एक बाल्टी में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो बताइए अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी? कुल दूध टोटल कितना था? 50 लीटर। इसमें से जो निकाला है उसकी परसेंट बना दो। निकाला कितना? 5 लीटर निकाला, किसमें से? 50 में से। इंटू 100 कर दो परसेंट के लिए। 50 दूनी 100, 5 दूनी 10% दूध निकाला गया। अब 10% निकाला गया हर बार, तो बच कितना रहा है? 10% गया, 90% बचा। 10% गया, 90% बचा। 10% गया, 90% बचा। यही प्रक्रिया चली ना 3 बार तक। तो देखिए एक लाइन में उत्तर, 50 लीटर दूध था, एक बार 10% निकाला तो बचा कितना? 90/100। फिर कह रहा है यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, फिर निकाला गया 10% 90/100, फिर 10% 90/100। 2 जीरो से 0 0 0 0 0 0 0 से अब नहीं कटेंगे, ये 2 जीरो रह जाएंगे लास्ट वाली। 9 नाम 81 नंबर 729 पंजे 3645 बटे में 100 बराबर 36.45 लीटर शुद्ध दूध की मात्रा आ गई। क्लियर है? 36.45 लीटर शुद्ध दूध की मात्रा आपके लिए आ जाएगी। चलिए एक प्रश्न आप करके देखिए, आप सभी एक प्रश्न करके देखिए और उसका जवाब देना सभी विद्यार्थी। एक सवाल करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है सर एक बाल्टी में 80 लीटर अल्कोहल है, एक बाल्टी में 80 लीटर अल्कोहल है, इसमें से 24 लीटर अल्कोहल निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। देखो दोबारा सवाल, एक बाल्टी में 80 लीटर अल्कोहल है, इसमें से 24 लीटर अल्कोहल निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को। एक बाल्टी में 80 लीटर अल्कोहल है। चंचल कुमारी गुड इवनिंग सर। चंचल जी गुड इवनिंग बेटा, समय से आया करो। क्लास में 7:45 पे स्टार्ट होती है, आप सभी 7:45 पे गुड इवनिंग का मैसेज भेज दिया करो मुझे, ठीक है? चलिए एक बाल्टी में 80 लीटर अल्कोहल है, इसमें से 24 लीटर अल्कोहल निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार ही ले लेते हैं ना, एक बार और दोहराई गई। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, तो बताइए तो बाल्टी में शुद्ध अल्कोहल की मात्रा होगी। निकालो फटाक से। तो बाल्टी में शुद्ध अल्कोहल की मात्रा होगी, ऑप्शन दे रहा हूं, ए 38.7 लीटर, बी 39.2 लीटर, सी 41.5 लीटर, डी 36.9 लीटर। जल्दी से बताइए सर। ये आपके लिए दिया गया है प्रश्न मैंने आप सभी के लिए। एक बाल्टी में 80 लीटर अल्कोहल है, इसमें से 24 लीटर अल्कोहल निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, तो बाल्टी में शुद्ध अल्कोहल की मात्रा कितनी है? बाल्टी में शुद्ध अल्कोहल की मात्रा कितनी है? बताइए फटाक से, जल्दी से। अभी सिखाया था, अभी जस्ट सिखाया है करना तुरंत, अभी तुरंत बताए। राखी, रेखा, चंचल, भानु, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बेटा, एक बार कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा। और अभी रिसेंटली मैंने आपको करना सिखाया था ये सवाल, ठीक है? इससे पहली स्लाइड में जस्ट ये रहा, ऐसा ही एक सवाल देखो करके बताया था। एक बाल्टी में 50 लीटर अल्कोहल है, इसमें से
5 लीटर दूध निकाला गया, इतना ही पानी मिला दिया गया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो शुद्ध दूध की मात्रा बतानी थी और इसमें बतानी है शुद्ध अल्कोहल की मात्रा। राखी बी आ रहा है 39.2, बिल्कुल राखी बेटा सही है। चंचल कुमारी बी बिल्कुल सही है, चंचल राखी का भी सही है, चंचल का भी सही है। चलिए दोनों विद्यार्थियों का सही है, देखते हैं। देखो एक बाल्टी में 80 लीटर अल्कोहल है, इसमें से निकाला गया 24 लीटर। सबसे पहले टोटल 80 लीटर। अब जो निकाला है उसका परसेंट निकाला 24 किसमें से 80 में से, परसेंट बनाना है 100 से गुणा, 0 8 या 24 3 गुना 10 30%। इसका मतलब एक बार में निकाला गया 30%। अब वो कह रहा है और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई, मतलब टोटल 2 बार करनी है। करते हैं सर। 80 लीटर था, 30% निकाल दिया, बोलो कितना बचा? 70/100। 70/100 कहाँ से आया? क्योंकि 70% बचा और 70% हटाई तो बटे में 100। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई, मतलब फिर 30% निकाला तो बचा कितना? 70% और परसेंट हटाई तो बटे में क्या आया? 100 आ गया सर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0, 7 7 49 49 8 392 बटे में 10 बराबर 39.2 लीटर बचेगा शेष। बिल्कुल सही है बी। जिन विद्यार्थियों का है, रेखा, गौरव, चंचल, राखी, सबका बेटा बी बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बाल्टी में 80 लीटर अल्कोहल है, इसमें से 24 लीटर अल्कोहल निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो बाल्टी में शुद्ध अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? 39.2 लीटर होगी। बिल्कुल सही है, कर लेंगे सभी। आई थिंक जब आप सबने जवाब दिया है तो आप सीख गए होंगे। आगे चलते हैं अगली टाइप के प्रश्नों की तरफ। 7वीं टाइप थी प्रकार 8 पे चलते हैं। देखो प्रकार 8 टाइप 8 की बात। और देखिए यहाँ ले लेता हूं मैं चुनाव वाले प्रश्न। चुनाव वाले प्रश्न हालांकि अब इतने नहीं पूछे जाते, संख्या और चुनाव वाले प्रश्न पहले बनते थे, लेकिन वर्तमान में संख्या और ये चुनाव वाले प्रश्न इतने नहीं पूछे जाते। फिर भी मैं ले लेता हूँ, बाई चांस कहीं कोई गलती से टपक जाए तो आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। देखिए 2-3 प्रश्न इसमें करा लेते हैं। पहला प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को देखो लिखा ही देता हूँ डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 43% मत 43% मत। नीरज सर इसका ये 70 कैसे आया? एक मिनट बेटा नीरज, देख 70 कहाँ से आया वो देखना, गौर समझना मेरी बात। मैंने आपको पहले दिन की क्लास में, फर्स्ट डे की क्लास में बताया था बेटा कि अगर कहीं कोई कमी हो परसेंट में या परसेंट में हो वृद्धि, तो उस कमी या वृद्धि को या तो 100 में जोड़ते हैं या 100 में से घटाते हैं। अब यहाँ वो कह रहा है 80 लीटर अल्कोहल है, इसमें से 30% निकाला गया, 30% निकाल लिया तो 30% की कमी हो रही है। जब 30% निकाल लिया तो बचा कितना शेष? अब 30% की कमी हो गई तो 100 में से मैंने 30% निकाला, बचा कितना? 70%। यहां से ये 70 आ रहा है। क्लियर है नीरज? नीरज बेटा एक बार बता दे अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। क्लियर है? 70 कहां से आ रहा है? जब भी देखो, अब यहाँ 30 की कमी थी, 100 में से घटा दिया, 30 कितना बचा? 70। इससे पहले प्रश्न में देखो यहाँ 10% की कमी हो रही थी, मैंने 100 में से 10% घटाया था, क्या बचा था? 90%। ये रहा 90 90 90, 3 बार कमी हुई थी, 3 बार 90% 90% 90% की कमी हुई थी। परसेंट हटाई, बटे में 100 बटे में 100 बटे में 100। क्लियर है? इसलिए आया बेटा ये। ठीक है, ठीक है नीरज, ओके। देखो इधर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 43% मत प्राप्त करके 420 मतों से हार गया। 43% मत प्राप्त करके 420
420 मतों से हार गया, तो बताओ कुल मतदान कितना हुआ। देखो सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा है मैंने आपसे, सीधा सीधा एक प्रश्न जो आपको समझाया जा सकता है। टीना आ गया सर, क्लियर है। चलिए टीना जी बहुत अच्छा आ गया, तो देख लीजिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 43% मत प्राप्त करके 420 मतों से हार गया, तो बताइए कुल मतदान कितना हुआ। बड़ा आसान सा है, देखिए एक बार मैं आपको बताता हूं। एक बार बताओ, एक उम्मीदवार ए है, एक है बी। यदि ए 420 मतों से हार गया, इसका मतलब ए को 420 वोट ज्यादा मिले बी से, जीत गया तो इसको ज्यादा मिले। ये हार गया, इसका मतलब इसको ए से 420 मत कम मिले। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा, 420 मतों का। एक को 420 ज्यादा मिले, दूसरे को 420 कम मिले, तो दोनों 420 मतों से हार जीत हुई है। हारने वाला 420 से हारा और जीतने वाला 420 से हारा, यही बात है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 43% मत प्राप्त करके, सर दो उम्मीदवार हैं मेरे पास। पहला जैसे जो हारने वाला है, हारने वाला इसे मिले, देखो सबसे पहले तो मैं कुल मतदान ले लेता हूं। कुल मतदान हुआ, मानो कुल मतदान, मतदान मतलब वोट डाले गए 100%। भाई हार जीत का फैसला हमेशा 100 में से होता है, हार जीत का फैसला हमेशा 100 में से होता है। कुल मतदान हुआ 100, इनमें से जो हारने वाला है, हारने वाला है उसे मिले 43%। कितने मिले, 43%। और जो जीतने वाला था, जब हारने वाले को 43 मिले, जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 57%। क्यों, क्योंकि टोटल है 100। टोटल मैंने कितना माना है, 100%। 100 में से हारने वाले को मिले 43, तो 100 में से 43 गए सर। 100 में से 43 गए तो जीतने वाले को कितने मिले, 57%। अभी 57 कहां से आया, 100 में से 43 गया, 57 आ गया। हार जीत का फैसला हमेशा 100 पे होगा। कुल मतदान हुआ 100, हारने वाले को मिले 43, जीतने वाले को मिले कितने, 57%। अब देखो बात, अब हम लेंगे इन दोनों के बीच का क्या अंतर, गैप। क्यों लिया, क्योंकि जीतने वाला 420 मतों से हारा है, हारने वाला भी 420 मतों से हारा है। हारने वाला 420 से हारा, जीतने वाला 420 से जीता, इसका मतलब दोनों के बीच का गैप 420। यहाँ हमने लिया परसेंटेज का गैप, आ गया कितना, आ गया 14% बराबर आ गया किसके, 420। भाई दोनों जो अंतर है दोनों के मतों में कितना है, 420। यहाँ परसेंट का अंतर निकाला, 14% रख दिया 420 के बराबर। पूछा क्या है, तो बताओ कुल मतदान कितना होगा। कुल मतदान कितना है, 100%, तो निकाल दो 100% बराबर 420 बटे में 14 गुणा में 100% निकालना है, 100 निकाल दिया। 14 जो 28 14 42, 3 30 ये हो गया, गुणा में 100 बराबर 3000 हो गया कुल मतदान। ये आपका आंसर कितना हो गया सर, कुल मतदान 3000। क्लियर है, कुल मतदान कितना हो गया सर, 3000 हो गया। एक प्रश्न सेम टू सेम आप करके बताइए, एक प्रश्न सेम टू सेम करके बताइए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 4000 मतों से जीत गया। इरेज कर रहा हूं इसे, अगला सवाल करके बताओ। देखो क्या है सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 60% मत प्राप्त करके, सेकंड क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके, कितने परसेंट, 60% मत प्राप्त करके 4000 मतों से जीत गया। 4000 मतों से
जीत गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 4000 मतों से जीत गया, तो बताओ 4000 मतों से जीत गया, तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को, तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। एक बार करके देखिए, एक बार करके देखिए आप सभी कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को 60% मत मिले, तो दूसरे को बताओ। भाई कुल चुनाव तो 100%, हार जीत का फैसला 100 पे होगा, 100 में से 60 इसको मिले, उसको कितने मिले 40, दोनों का गैप 20 बराबर 4000, तो हारने वाले का निकाल दीजिए आप, हारने वाले 40% है वो निकाल दीजिए। चलिए मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। देखना अभी आ गई ना। चलिए गौरव, भानु, अब तो वॉइस आ गई ना, बिल्कुल वॉइस क्लियर होगी अब तो। चलिए गौरव ए, नीरज ए, भानु प्रताप ए आंसर दे रहे हैं। एक बार बताओ वॉइस क्लियर आ गई ना। चलो फिर मैं कराता हूं। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 60% मत मिले। पहली बात तो टोटल जो मतदान है 100%, क्यों? क्योंकि हार जीत का फैसला 100 में से। अब 100 में से जो जीतने वाला है, जीतने वाला उसको मिले कितने 60%, और 60% मत प्राप्त करके 4000 मतों से जीत गया, तो हारने वाले को कितने मिले? सुनना सर, जीतने वाले को मिले 60, तो जो हारने वाला है उस हारने वाले को मिले कितने? 100 में से 60 इसको मिल गए तो उसको 40 मिले होंगे। यस या नो? भाई 100 में से 60 इसको मिल गए तो 40 उसको भी मिले होंगे ना। क्लियर? कुल मतदान 100, उम्मीदवार जो था उसको एक को मिले 60, दूसरे हारने वाले को मिल गए 40। अब देखते हैं सर दोनों के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया? 20%।
20% इक्वल टू कितने मतों से जीता था? 4000। तो 4000 के, तो सर यहाँ हम निकाल लेंगे। क्या पूछा है देखो, हमसे पूछा है हारने वाले उम्मीदवार कितने मिले। हारने वाले कितने मिले? 40%। जब 20% बराबर है 4000 के, तो 40% हमें निकालना है, क्योंकि हारने वाले को मिले कितने? 40% मिले। तो 40% बराबर 4000 बटे 20 गुणा 40, 20 दूनी 40, 4 दूनी 8। कितना आएगा उत्तर? उत्तर आएगा नन ऑफ दीज 8000। क्लियर है सर? आंसर क्या आएगा? 8000 आएगा, नन ऑफ दीज। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम तो क्या परमानेंट ही रहता है आजकल। चलिए, कर लिया ना सभी ने ये प्रश्न? दोबारा देख लो, टोटल मतदान कितना हुआ। टोटल मान लीजिए मैंने माना 100 में से सॉरी 100 में से जीतने वाले को मिला 60, तो हारने वाले को मिला 40। जीतने वाला जीता 4000 मतों से, तो हारने वाला 4000 से हारा। मतलब दोनों का अंतर आया 20%। भाई 60 और 40 में अंतर 20% का, 20% बराबर 4000 के। तो पूछा है हारने वाले को कितने मिले। हारने वाले को मिले 40%। 40% निकाल दिया, 4000 बटे 20 गुणा 40 बराबर 8000। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, कौमा 2 उम्मीदवारों में से एक कौमा 2 उम्मीदवारों में से एक 23 मतों का 55% प्राप्त करके जीत गया। 23 का कहा है उसने? सवाल को ढंग से सुनना। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2 उम्मीदवारों में से एक 23 मतों का जो बचे हैं, 23 मतों का 55% प्राप्त करके जीत गया। ठीक है, जो शेष बचे थे उनका 55% इसने प्राप्त किया और ये जीत गया। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए यदि चुनाव में कुल मतदान 7500 रहा हो। ये लीजिए, ये आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट सर। चुनाव वालों में अंतिम प्रश्न। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार शेष मतों का 55% प्राप्त करके जीत गया। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त होंगे जबकि चुनाव में कुल 7500 मत डाले गए या कुल मतदान हुआ 7500। क्लियर है? ऑप्शन आपको बताने हैं, आंसर आपको देना है। भानु जी 25%, ऑप्शन मैं बता रहा हूं बेटा। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है 3300, बी में दे रखा है 2700। ए 3300,
बी 2700, सी 6000, डी 1780। कितने मत प्राप्त हुए? करिए सर जल्दी से और करके बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए ये भी मैं ही करा देता हूँ, चलो एक लाइन में कराऊँ या लॉन्ग? एक लाइन में कर देते हैं, बात खत्म। देखो सुनना और समझना चीज़ों को। चुनाव में कुल मतदान हुआ 7500, एक लाइन में करके बता रहा हूँ। 7500 रुपये कुल मतदान हुआ, 7500 वोट डाले गए, सॉरी रुपये नहीं, 7500 वोट डाले गए। अब इस 7500 में से 20% मत कर दिए अवैध घोषित। अवैध, अवैध मतलब वो मत जिनकी काउंटिंग नहीं होगी, वो मत जो हार जीत में निर्णायक नहीं होंगे, वो मत जो ना जीतने वाले को मिले ना हारने वाले को, वो इनवैलिड काउंट कर दिए। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, दो बार एक ही व्यक्ति मत डाल देता है, तो ऐसे मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, अवैध। ठीक है, अब हार जीत का फैसला हुआ वैध मतों पर, तो वैध कितने बचे सुनना। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो भी होगा 100 में जुड़ेगा 100 में घटेगा, वृद्धि और कमी पहले दिन बताई थी, 100 में जुड़ेगी 100 में घटेगी। तो अब सुन लेना, यहाँ मैंने कहा एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए तो वैध कितने बचे? 20 अवैध कर दिए तो वैध बचे 80। तो 7500 का निकाला मैंने 80%। 80 भाई 20% गया, 20% तो अवैध हो गया, 80% ये बचा सेफ, ये बचे कुल मत। अब इनमें से होगा हार जीत का फैसला। तो सुनना, घोषित कर दिए गए 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार शेष मत, अब ये शेष मत बचे अपने पास, शेष मतों का 55% प्राप्त करके जीत गया। जो जीता है उसे मिले 55%। तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? हमें बताना है हारने वाले को। तो सुनना, हारने वाले को कितने मिले? 7500 गुणा 20% अवैध तो वैध बचे 80/100 गुणा 55% प्राप्त हुए उसको जो जीता है, तो हारने वाले को कितने मिले? 100 में से 55 गए तो कितने बचे? 45%। हारने वाले को मिले 45%, और हम निकाल भी हारने वाले की रहे। लो एक लाइन में उत्तर आ गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटूं 5 दूनी 10, 5 से काटा 9 पंजे 45, सॉरी हाँ 9 पंजे 45, 2 से काटा 4 बार, 75 चौक 300 इंटू 9 2700। एक लाइन में उत्तर आ गया। हारने वाले को मिलेंगे 2700 मत। हारने वाले को कितने मिलेंगे सर? 2700 मत प्राप्त होंगे हारने वाले को। आई थिंक क्लियर है। हारने वाले को कितने मत मिलेंगे? 2700 मत प्राप्त होंगे हारने वाले को। दोबारा सुन लीजिए, हारने वाले को वोट कितने मिले? 2700। कैसे किया? कुल मत 7500, 20% अवैध तो वैध बचे 80/100, फिर जीतने वाले को 55 तो हारने वाले को 45/100, सब 100 में जोड़ा है और 100 में से घटाया है। चलते हैं सर अगली टाइप की तरफ, है ना। कितनी टाइप हो गई? 7 से शुरुआत किया था, 7वीं हो गई, 8वीं हो गई, प्रकार 9। प्रकार 9 की तरफ चलते हैं, और प्रकार 9 में पहला प्रश्न, प्रकार 9 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्रकार 9 का? शुरुआत करते देखिए। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई तो कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 12% बढ़े? दोबारा सुन लो, एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई तो कोई उपभोक्ता उसकी खपत में, कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च
खर्च केवल, ताकि उसका खर्च केवल 12% ही बढ़े, ताकि उसका खर्च केवल 12% ही बढ़े। ठीक है, 12% उसका खर्च बढ़ना चाहिए। दोबारा प्रश्न को सुनो, समझो। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे, कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 12% ही बढ़े। ऑप्शन दे रखा है ए 20% की कमी, बी 25% की कमी, सी 30% की कमी, डी 16 सही 2/3% की कमी। ये है आपका प्रश्न। एक प्रश्न पहला है तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी के आप करेंगे सबकी सब। ठीक है, प्रश्न लिख दूंगा, बस आपको करना है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा। देखो, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, समझना बात को। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई तो कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितनी कमी करे। वस्तु का मूल्य बढ़ा, खपत में तो कमी करनी पड़ेगी। जैसे समझो बात को, देखो रफ कार्य करते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क। एक व्यक्ति एक दिन में 1 किलो मिल्क लेके आ रहा है, दूध मान लीजिए 100 रुपए का। एक व्यक्ति एक दिन में 100 रुपए का दूध लेकर के आ रहा है, तो उसकी खपत कितनी है? उसकी खपत है 1 kg। उसकी खपत कितनी हो गई? सामान की 1 kg। अचानक मूल्य में वृद्धि हुई 40%, दूध का भाव हो गया 140 रुपये। अब वो डेली 100 का लाता था, तो या तो वो 100 का ही लेके आए, या तो 100 का लेके आए, या फिर मान लीजिए 10-20 रुपये उसके बाद और ऊपर बढ़े। उसने कहा कि भाई मैं आपको 112 रुपये दे दूंगा। तो उसने क्या किया? उसने 100 की जगह, अब तक 100 का ही सामान लेता था, अगर वो 100 का ही सामान लेता है तो जाहिर सी बात है दूध 1 किलो आएगा क्या? नहीं आएगा, कम आएगा। भाई 1 किलो 100 रुपये किलो था, 40% की वृद्धि हो गई, दूध का भाव हो गया 140 रुपये किलो। अब वो 100 रुपये का यदि दूध लेगा तो क्या 1 किलो ही आएगा क्या? नहीं आएगा, कम आएगा मात्रा। तो ये होती है खपत में कमी। अब वो कह रहा है कि भैया मेरा खर्च भले ही 12% बढ़ा दो, मतलब 100 की जगह 112 कर दो। तो वो कह रहा है कि 112 रुपये का कितना दूध आएगा, वो आपको बताना है कि कितनी कमी हुई। पहले 1 किलो आ रही थी, तो अब खपत में कितनी कमी होगी, ये चीज़ हमें निकालनी होती है। देखो कितना आसान है, बड़े आसान से अपन समझ जाएंगे। रेखा गोला 20%, बिल्कुल देखते हैं रेखा। देखो, एक वस्तु के मूल्य में 40% की कमी की गई। मान लिया वस्तु का मूल्य है 100 रुपये। कितने रुपये? मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 140 रुपये। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, कितना हो गया? 100 की जगह बढ़ के 140 रुपये हो गया। अब वो कह रहा है कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 12% बढ़े, अर्थात उसका खर्च बढ़ना चाहिए 12%। कितनी कमी होगी? तो सुनो, 100 रुपये का सामान ला रहा था, अब 100 की जगह हो गया 140 का। अब वो कह रहा है कि भैया मैं 12% खर्च और बढ़ा सकता हूँ, मतलब 100 की जगह 112 खर्च कर सकता हूँ। तो पूछ रहा है सामान में कितनी कमी होगी? तो खपत में कमी, 140 रुपये किलो चीज़ है, 112 की चीज़ ला रहा हूँ, कितने रुपए कम की ला रहा हूँ? 28 रुपये कम की। 140 से 112 कितने कम हुए सर? 28 रुपये कम की ला रहा हूँ। किससे? तो तुलना हो रही है भाव से, और भाव क्या है? भाव है सर 140। भाव क्या है? भाव है 140 और गुणा 100। ये ध्यान रखना, जिससे तुलना करते हैं बटे में आएगा। 0 0 14 दूनी 28, 2 गुना 10 बराबर 20%। अर्थात कितने परसेंट की कमी? 20% की। कितने परसेंट की कमी सर? 20%। 20%। रेखा जी बिल्कुल सही था, आपका उत्तर बिल्कुल सही था, 20% की कमी हो जाएगी। बोलो कोई डाउट? एक बार दोबारा देखो जल्दी से। कोई वस्तु मान लिया 100 रुपये की है, 40% की भाव में वृद्धि हो गई, कितने की हो गई? 140 की। वो कह रहा है 12 रुपये खर्च बढ़ा सकता हूं, तो उसने खर्च किए 112। तो देखो कितना सामान कमाया, 140 का आ रहा है, लेगा 112 का, कितना कमाएगा? 28 रुपये का कम। इससे 140 से 28 कम, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट, 14 दूनी 28, 2 गुना 10 बराबर 20% की कमी। अगला प्रश्न लिखो फटाक से। 20% की कमी हुई, अगला प्रश्न लिखो जल्दी से। अगला प्रश्न मैं लिखा रहा हूं, आप उत्तर दोगे।
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता, दूसरा प्रश्न, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। दोबारा सुन लो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, खर्च वही रहना चाहिए जो पहले था। तो कितनी कमी होगी ये आपको निकालना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ए 1% की कमी, बी 11 सही 1/9% की कमी, सी 16 सही 2/3% की कमी, डी 33 सही 1/3% की कमी। शुरू हो जाओ। एक परसेंट की कमी, 11 सही 1/9% की कमी, 16 सही 2/3% की कमी, या 33 सही 1/3% की कमी। जल्दी से निकालो। करके बताओ फटाफट जल्दी से। सी, रेखा बोला सी। देखते हैं सर, देखना है एक बार सी आ रहा है क्या। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, मतलब 100 रुपये रेट थी, बढ़ा करके 20% कितनी कर दी गई, 120। वो कह रहा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च ना बढ़े। मतलब 100 रुपये खर्च हो रहे थे तो अब भी 100 ही हो, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी सर, 20 की कमी किस पे, 120 पे मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट चाहिए। 0 से 0 कट, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, 2 से काटा 50, अर्थात 50/3, मतलब 16 सही 2/3% की कमी। बिल्कुल सही है बेटा सी, बिल्कुल सही है। दोबारा देख लीजिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च 100 था, 100 ही रखना है, अपरिवर्तित रखना है। मूल्य बढ़ गया 20, 120 हो गया। कितने की कमी, 100 और 20 में अंतर 20 का, किस पे, 120 पे गुणा 100% चाहिए। एक सवाल और लिखो, चलो ऐसा ही। तीसरा, चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता, चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च 4% कम हो जाए। दोबारा सुन लो प्रश्न क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने % कमी करे ताकि उसका खर्च 4% कम हो जाए। बढ़ना नहीं है खर्च, उल्टा 4% कम होना है। ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 48%। बताइए भानु प्रताप, ए किसका ए, भानु इसका ए आ रहा है क्या? अभी तो ऑप्शन लिखे ही है मैंने, उससे पहले आंसर भी दे दिया। चलो बताओ जल्दी क्या आएगा। करके देखो फटाक से और जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर।
चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च 4% कम हो जाए। उल्टा माइनस हो रहा है, खर्च उल्टा कम हो रहा है, 4%। देखो खर्च 4% कम हो जाए और मूल्य में वृद्धि हो गई है 60% की। पूछ रहा है उसकी खपत में कितनी कमी हो। भानु प्रताप नो, NO नो। क्या नन ऑफ दीज? क्या कह रहा है रे भानु, मेरी समझ में नहीं आता, तेरी माया तू ही जाने। चलिए देखिए मैं करके बता देता हूं, फटाक से देख लीजिए कि चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि होने पर, मान लीजिए पहले मूल्य था 100 चावल का, 60% बढ़ा, कितना हो गया 160 रुपये मूल्य हो गया। कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च 4% कम हो जाए। मान लीजिए पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, 4% मतलब 4 रुपये कम खर्च करेगा, 96 रुपये। तो खपत में कितनी कमी, सामान तो 160 का आ रहा है, ला रहा है 96 का, कितनी कमी 64 रुपये की कमी। काय पे 160 पे, जिस पे तुलना करते हैं बटे में, परसेंट चाहिए इंटू 100, 0 से 0 16 चौक 64, 4 इंटू 10 बराबर 40% की कमी। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, 40% की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। कितने परसेंट की कमी हुई, 40% की कमी हो गई सर। चलिए कितनी टाइप हो गई हमारी आज, 1 मिनट, 9 टाइप हो गई है सर, और समय भी हमारा हो गया है पूरा। तो चलिए आगे की टाइप जो है 10वीं, उसकी बात करेंगे कल। ठीक है, कल हम 10वीं टाइप परसेंटेज की शुरू करेंगे, प्रकार 10। और तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड नाइट। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि। शिव, राखी, सी, जगदी, नीरज सी, बेटा जिनका भी उत्तर आ रहा है सी बिल्कुल सही है। आप सभी विद्यार्थी फिक्स 7:45 पर जुड़ जाया कीजिए यदि आपको मैथ की क्लास अटेंड करनी है तो। ठीक है, डेली इवनिंग में 7:45 पौने 8 बजे से और पौने 9 बजे तक लगभग 1 घंटे की हमारी मैथ की लाइव क्लास रहती है। सभी विद्यार्थी फिक्स समय पर जुड़ जाया कीजिए, 7:45 पर आप सभी को जुड़ जाना है, कंप्लीट क्लास लेनी है। बेफिक्र रहिए, जितने भी प्रश्न आपके आएंगे, चाहे वो SSC के हों, चाहे यूपी पुलिस के हों, चाहे किसी और एग्जाम में हों, जिसमें भी मैथ आता है, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, जिसमें भी मैथ आता है कंपटीशन का, उस कंपटीशन के मैथ के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके नोट्स में से मिलेंगे। 101% गारंटी है। तो आप उन नोट्सों को पढ़िए जो मैं बनवा रहा हूँ, ढंग से एक एक वीडियो को पढ़िए, तरीके से आप ढंग से मैथ कवर कीजिए। आपके पास डाटा है, कभी भी आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो को। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन सभी बातों के साथ विदा लेता हूँ, और कल अपन बात करेंगे किस चीज़ की सर, अगली टाइप की। ठीक है, तो प्रकार 10 की कल बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।